सभी भाइयों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त कुमार पाल, केपी ग्रेड ग्रुप में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ ड्राइवर भाई बैठे हैं जो चाय पे चर्चा चल रही है, तो हम चर्चा को आपके सामने रूबरू कराने जाएंगे और दिखाना चाहेंगे इनके मन में क्या क्या बातें चल रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे ड्राइवर भाई जो बैठे हुए हैं और जो आज इनसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली का हाल क्या है और ड्राइवर भाइयों के साथ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, वो दिखाएंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले ये दिखाते हैं आपको। देखो जी, यहाँ पे चाय पे चर्चा हो रही है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर चाय पे चर्चा करते हैं। अब वो चर्चा आजकल नुक्कड़ों पे हर जगह होती है। तो मैं पूछना चाहूँगा जी, सर आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अजय कुमार। मैं तो सब पहले जितने भी इसके व्यूवर हैं सबको कहूँगा, भाइयों चाय पियो, क्योंकि इसी चाय से हमने आज एक चर्चा का एक विषय बनाया है, चाय पे चर्चा। और चर्चा इस प्रकार है सर कि आज हम ओला उबर से और इस गूंगी बहरी सरकार से बहुत हद तक परेशान हो चुके हैं। ओला उबर हमारा खून चूसने का काम कर रही है और ये जो सरकार है जो हमारी हड्डियों पे थोड़ा बहुत गोश्त है उसको नोचने का काम कर रही है। तो हम इनसे कैसे बच सकें या इनको कैसे समझा सकें, उसी पे एक छोटी सी मुहिम चलाई है और चाय के ज़रिए हम अपना विचार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे के लिए हमारे जो दूसरे साथी हैं वो आपको बताएंगे। सभी भाइयों को नमस्कार। हम चाय पे चर्चा इस बात से विषय पे कर रहे हैं 22 मार्च के लिए कि सारे ड्राइवर भाई हमारे साथ आएँ और हमारा साथ दें और हमारे ओला उबेर जो हमारा शोषण कर रही है उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं। अगर आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाते हैं तो फिर हमारा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है। 10 मार्च से हमें 25,000 रुपये टैक्स लगा दिया गया हमारे ऊपर। उसके बारे में भी हमने सरकार को एप्लीकेशन दी थी, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और साल का प्रति साल 1 टाइम टैक्स वाला 25,000 रुपये 1 साल का हमारे ऊपर लगा दिया है। और ओला उबेर ने हमें 6 रुपये 7 रुपये प्रति किलोमीटर में चलाने में मजबूर कर दिया गया है। तो अभी दोस्तों जी, आपका जो जीविका चलाने में किस प्रकार की परेशानी आ रही है कि आप इस टाइम देखना चाहूँगा कि दोपहर का टाइम हो रहा है कि दिन भर तो रश रहता है काम का, तो उस काम के अंदर जो बूस्ट वाला सिस्टम दिखाती है ओला उबर, उसमें आपको बूस्ट मिलता भी है? किसी में एक जुमला दिखा रखा है वो सर ऐसा है कि वो सब एक जुमला है। जब हम ऐप ऑन करते हैं उसमें दिखाता है, लेकिन जब ड्यूटी आती है तो बिना बूस्ट के आती है। तो उस चीज़ का हमें लालच नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए, जो सरकारी रेट है 15 रुपये 16 रुपये और 14 रुपये, वो रेट अगर हमें मिलता है तो हमारी जीविका चल सकती है। बाकी अगर 7 रुपये 6 रुपये में हमारी जीविका बिल्कुल नहीं चल सकती है, क्योंकि 3 रुपये प्रति लीटर, 3 रुपये तो 1 किलोमीटर का हमारा गैस का चार्ज आता है। तो 7 रुपये से हम निकाल दो तो 4 रुपये बचता है। 4 रुपये में से 20% कमीशन निकाल दो, हमारे पास 2.5-3 रुपये प्रति किलोमीटर हमारे पास बचता है। तो कैसे गाड़ी चलेगी ऐसी गाड़ी? तो 2.5-3 रुपये में मतलब कि आप फिर 1 मिनट। जैसे भाई ने कहा बूस्ट वाली बात, अब मैं आपको एक छोटा सा दिखाना चाहूँगा। इस वक्त ऊबर ने बहुत अच्छा बूस्ट लगा रखा है। वो इसलिए लगा रखा है, मुझे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने आईडी बंद कर रखी है। अभी मैं आईडी चालू करूँगा तो मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ मुझे बूस्ट नहीं देगा, मुझे खाली ड्यूटी देगा और वो 7 रुपये किलोमीटर की ड्यूटी होगी, चाहे मैं मन मार के ले जाऊँ चाहे खुशी से ले जाऊँ। और कस्टमर ने बैठते ही दादागिरी दिखाता है कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, एसी चलाओ। आज आप बताओ भाइयों, 7 रुपये किलोमीटर के अंदर एसी में कैसे वारा खाएगा, जो कि मैं 4 रुपये तो मेरी गाड़ी का मेंटेनेंस और सीएनजी का खर्चा आ जाता है और 3 रुपये के अंदर भी वो कमीशन भी कटती है उसमें, तो मेरे को कहाँ से वारा खाएगा भाइयों। तो मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि ड्राइवर को ड्राइवर समझ के उसकी परेशानी समझे और अपनी ये बात अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को भी समझाएं कि भी जितना हो सके ड्राइवर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। ये लीजिए भाइयों, अगला साथी हमारा बताएगा आपको। बताइए सर, सब बताइए, सबकी चर्चा होनी ज़रूरी है। ये भी एक मित्र हैं जो चाय पे चर्चा कर रहे हैं, तो आप बताएंगे सर कि आपकी जीविका इस तरह क्या चल रही है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? नमस्कार सर। सर, चाय पे चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। मोदी की चाय पे चर्चा। मोदी की चाय पे चर्चा कर रहे हैं सर। सिर्फ चाय बची है, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। हमें अपने बच्चों को रोटी खिलाना भी भारी पड़ रहा है इस टाइम। सरकार हमें मारने में लगी हुई है। ओला उबर जैसी कंपनियां हमारे सिर पर बैठा दी है सरकार ने, जो सिर्फ अपना कमीशन देख रही है। ओला उबर का कमीशन, सिर्फ उनको कमीशन चाहिए, उन्हें ड्राइवर को कुछ बच रहा है नहीं बच रहा उसे कोई मतलब नहीं है।
तो यहाँ बैठे हैं भाई सुबह से, खाली बैठे हैं, तो ये चाय पे ही चर्चा हो रही है सर। बाकी तो बताएंगे साहब आपको। नो सर बताओ। सर जी नमस्कार। ये चाय पे ऐसी चर्चा है इस तरह की है। एक तो हम ओला उबर से तो ऐसे ही परेशान हैं, और दूसरा परेशानी ऐसी है कि हमारे इतने रेट कम है कि हमें अगर हम थोड़ी आवाज़ भी उठाते कि रेट कम है, या फिर वो हमें ऐसे एरियो से ड्यूटी देते हैं जहाँ की बिल्कुल गाड़ी जाने के लायक ही नहीं है। फिर उधर के जो हमारे राइडर होते हैं उनका भी छूटते के साथ बोलते हैं कि पहले एसी ऑन करो, एसी में इतना पड़ता खाता नहीं है, तो थोड़ी बदतमीजी भी करते हैं। हमें बहुत चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। राइडर्स आपके साथ बदतमीजी करते हैं, वो आपको समझते हैं कि आप उनके गुलाम हैं। जी 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 तो जैसे कि आपको पता है कि गुलामी की तरफ हम बदवा मजदूर बनकर रह गए हैं जी जी ओला उबर के। जी इसको हमारी जनता भी समझ नहीं पा रही है और सरकार इसका फ़ायदा उठा रही है, जी। और प्लस ऐप कंपनी हमारा फ़ायदा उठा रही है। जी 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 बहुत अच्छा हुई आपने अपनी बात रखी।